आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2023 जो होना है यानी अगस्त में, उसके लिए जो है प्राथमिक शिक्षक के लिए जो है समान अध्ययन को देखते हैं, यानी जीके जीएस के प्रश्नों को देखते हैं। यह जो सेट है आपके आर गुप्ता की किताब से लिया गया है। तो चलिए आर गुप्ता की किताब से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप नहीं देखे हुएगा तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। इसके अलावा आप IAS रंजीत सर का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसको भी देख सकते हैं। स्पार्क का भी देख सकते हैं। और ये आपके किरण पब्लिकेशन का समाप्त हो चुका है, उसको भी आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और इसका जो आपके PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ देख सकते हैं कि 1 से इसमें जो है 40 तक, यानी 1 से जो है 40 तक आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन सहित PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जरूर जाकर प्राप्त करें। तो चलिए जीके जीएस के जो प्रश्न जो दिए गए हैं वहाँ से शुरू करते हैं। तो 41 नंबर से दिया गया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 41 नंबर प्रश्न से कि निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन जो है नीले लिटमस को लाल करता है। तो यह कौन सा करता है? तो यह करता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। कौन करता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, पटाखे बनाने में जो है निम्न में से किसका जो है अनुप्रयोग किया जाता है? पटाखे जो बनाने में इसमें से किसका जो है अनुप्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है सल्फर का। किसका? सल्फर का। ठीक है, चलिए आगे कि नैप्थेलिन की गोलियां डॉट डॉट से प्राप्त की जाती है, यानी किससे प्राप्त की जाती है? तो ये आपके कोलतार से। किससे? कोलतार से प्राप्त की जाती है। ठीक है, कोयला डॉट के अवशेषों से बनता है, यानी कोयला जो बनता है वह किसके अवशेषों से बनता है? तो यह जो बनता है आपके केवल वनस्पति के, यानी बनता है केवल वनस्पति के अवशेषों से। ठीक है, यानी बहुत पहले जो वनस्पति दब गए हैं वो आज जो है कोयला के रूप ले लिए हैं। चलिए, जब कोयला वायु में जलता है तो मुख्य रूप से डॉट गैस बनती है, यानी जब कोयला वायु में जलता है तो मुख्य रूप से कौन सी गैस आपकी बनती है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को जो है पृथक करने का प्रक्रम डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा एक क्षय प्राकृतिक संसाधन है? इसमें से कौन सा एक क्षय जो आपके प्राकृतिक संसाधन है? तो जंगल है। कौन सा है? जंगल। ठीक है, चलिए डॉट अपने प्रकृति के जो है पर्यावास में जैव विविधता के जो है संरक्षण के लिए होते हैं, यानी डॉट अपने जो है प्राकृतिक पर्यावास में जो है जैव विविधता के लिए संरक्षण के लिए होते हैं। यानी कौन होते हैं इसमें से? तो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं। कौन होते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूखंडों को साफ करने से डॉट हो सकता है। क्या हो सकता है? यानी बड़े बड़े भूखंडों को साफ करने से क्या हो सकता है? तो मृदा अपरदन हो सकता है। क्या हो सकता है? मृदा अपरदन। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्न में से क्या प्राणी कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो यह कौन सा है? तो आपका कोशिका झिल्ली जो है आपके सिर्फ प्राणी कोशिका में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में आपका नहीं पाया जाता। चलिए गुणसूत्र डॉट में होते हैं। गुणसूत्र जो है वह किस में होते हैं आपके? तो केंद्रक में होते हैं। किस में होते हैं? केंद्रक में। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन जो है अंड प्रजक है? अंड प्रजक इसमें कौन सा है? तो कौन सा है? तो आपका मुर्गी है। कौन सा है? मुर्गी। चलिए दो कोशिकाएं जो मिलकर जो है युग्मनज बनाती है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो युग्मक कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मक। ठीक है, चलिए आगे है कि टेडपोलो के जो है कयांतरण के लिए डॉट डॉट पानी में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसके लिए जो होना चाहिए वह होना चाहिए आपके आयोडीन। क्या होना चाहिए? आयोडीन। ठीक है, थायरॉक्सिन की जो है शरीर में कमी से डॉट होता है। थायरॉक्सिन की जो है शरीर में कमी से कौन सी इसमें बीमारी होती है? तो यह जो हो जाती है ग्वाइटर, यानी गले की जो है बीमारी हो जाती है। वर्ष जिसमें गांधी जी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, यानी कौन सा वर्ष है जिसमें जो है गांधी जी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो 1922 में। और 1922 में ही असहयोग आंदोलन जो है समाप्त हुआ था। चलिए जटिल जो है समानता का विचार किसने प्रस्तुत किया था? जटिल जो है समानता का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो यह किया था आपके माइकल वाल्जर ने। किसने? माइकल वाल्जर ने किया था जटिल समानता का सिद्धांत का विचार। ठीक है, चलिए प्रति व्यक्ति आय से क्या अभिप्राय है? प्रति व्यक्ति आय से जो अभिप्राय है वह क्या है? तो NNP में भाग करते हैं जनसंख्या से। ठीक है, भारत में लिंगानुपात दर्शाता है डॉट डॉट पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को, यानी लिंगानुपात जो दर्शाया जाता है आपके 1000 पुरुषों पर स्त्रियों को दर्शाया जाता है। ठीक है, भारत में जो है अंतिम ऋणदाता कौन है? भारत में जो है अंतिम ऋणदाता इसमें कौन सा है? तो RBI है। कौन सा है? RBI, भारत का केंद्रीय बैंक। शिवाजी की शाही अश्व सेना कहलाती थी। क्या कहलाती थी? तो बारगीर कहलाती थी। क्या कहलाती? बारगीर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं को जो है कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो क्रम के अनुसार इसको जब व्यवस्थित किया जाएगा तो कौन सा हो जाएगा। तो पहले बेबिल योजना पर विमर्श हेतु शिमला सम्मेलन यह हुआ था। उसके बाद भारतीय शाही नौसेना का विद्रोह और कैबिनेट मिशन का आगमन। उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था 1946 में। तो यह सीरियली ही दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है इसके सही आंसर है। ठीक है, चलिए पृथक निर्वाचन मंडल भारत में सर्वप्रथम लागू किया गया था, यानी किस अधिनियम के द्वारा। तो यह किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। इसको जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है 1909 को। ठीक है, बारदोली छीरा नामक जो है स्थानीय तूफान आता है। यह जो आता है कहाँ आता है, तो असम में आता है। कहाँ आता है, असम में। ठीक है, 95वां ऑस्कर जो है अवार्ड 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन इसमें आपका सही है। तो देखना है कि 65 का आंसर ऑप्शन डी का होता है, यानी इसमें जितने भी दिए गए हैं आप इसको रोक कर पढ़ लीजिए कि यानी इसमें जितने भी दिए गए हैं वो सभी सही हैं आपके 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 से। ठीक है, जुड़ा हुआ। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग के द्वारा विकसित किया गया। रूस के सहयोग के द्वारा विकसित किया गया आपका इसमें भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से बना है। ठीक है, चलिए कड़ेवास है। कड़ेवास जो है क्या है आपका, तो कड़ेवास आपका क्या है, आपका क्या है, हिमानी निक्षेप है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कालाहांडी और सबलपुर प्रमुख उत्पादक है। किसका उत्पादक है, तो यह उत्पादक है आपके बॉक्साइट के। किसका, बॉक्साइट के। ठीक है, चलिए निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपका। सही सुमेलित इसमें कौन सा नहीं है, तो अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। ठीक है, 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित आपका, और 324 भारत का निर्वाचन आयोग, और 337 आपका गलत है। ठीक है, यह आपका ऑप्शन के अनुसार गलत है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित जो है नहीं है। सुमेलित इसमें कौन सा नहीं आपका, तो 70 का आंसर हो जाएगा डी कहता है कि ऑर्थर यंग और रासायनिक खाद, यह आपका मिलान सही नहीं है। बाकी जितना भी दिया गया आपका वह सही है। ठीक है, चलिए आगे कौन सा वर्ष भारत के जनसंख्या के महान जो है विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो यह कौन सा वर्ष जाना जाता है, तो 1921 को जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन से उदार लोकतंत्र के लक्षण है। उदार लोकतंत्र के लक्षण इसमें कौन है, तो ऑप्शन यानी विकल्प कहता है 1, 2, 3, यानी आपका एक से अधिक राजनीतिक दलों में जो है राजनीतिक सत्ता के लिए मुक्त प्रतिस्पर्धा। ये भी है, राजनीतिक पद किसी जो है विशेषाधिकारी वर्ग तक परिसीमित न हो, ये भी सही आपका। और सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पर आधारित जो है नियतकाली के चुनाव, ये भी सही आपका। तो इसमें देखा जाए तो 1, 2, 3 यानी तीनों विकल्प जिसमें सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। निम्नांकित में से कौन से जो है संघीय शासन प्रणाली के लक्षण है। संघीय शासन व्यवस्था के जो है इसमें लक्षण कौन से है, तो संविधान की सोचता। ठीक है, संघीय के जो है केंद्र एवं संघ की इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, ये भी सही है। द्विसदनात्मक संघीय विधायिका का अस्तित्व, यानी 1, 2, 3 यानी तीनों सही आपके किसके संबंध में, तो संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है। इसमें से कौन सा युग्म इसमें से गलत है, तो टाइफून, ये चीन क्षेत्र में है, तो ये गलत है आपका। बाकी सब सही है, आप ऑप्शन सी जो है इसमें गलत है। ठीक है, चलिए निम्नांकित में से कौन से जो है चिंतक लोकतंत्र के विशिष्ट वर्ग सिद्धांत से संबंधित है। विशिष्ट वर्ग सिद्धांत से संबंधित आपके कौन से है, तो सुनपीटर है आपका। ठीक है, परेटो है और मोस्का है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसके सही आंसर है। चलिए आगे है कि किस प्रकार की बेरोजगारी में एक व्यक्ति कार्यरत प्रतीत होता है किंतु उत्पादन में उसका योगदान नगण्य होता है, यानी किस बेरोजगारी में ऐसा होता है, तो आपके अदृश्य में होता है। किस में होता है, अदृश्य में। ठीक है, हिमालय में दून घाटियाँ पाई जाती है, यानी किसके किसके जो मध्य है यह पाई जाती है, तो आपके निम्न हिमालय एवं शिवालिक के पर्वतों के मध्य पाया जाता है। कौन सा, दून घाटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है। मानव विकास सूचकांक का इसमें घटक नहीं है आपका, तो स्वास्थ्य एवं पोषण नहीं है। बाकी सभी है आपका स्वास्थ्य एवं पोषण इसमें नहीं है। चलिए कैरोलिन बटोजी, मोर्टन, ठीक है, मेल्डेन के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता। तो इन लोगों ने जीता आपके रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, रसायन विज्ञान। ठीक है,
वन डायमेंशन मैन, एक आयामी मानव, ठीक है, शब्दावली किस विचारक से संबंधित है आपका? तो यह जो संबंधित है आपके हर्बर्ट मार्क्यूज से है, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नांकित में से किस विचारक का यह मानना है कि राष्ट्रवाद विशिष्ट रूप से आधुनिकता से जुड़े सांस्कृतिक यंत्रों की जो है अभिव्यक्ति है और तथा आधुनिक संचार इस तरह के संयंत्र का जो है एक उदाहरण है। यह जो विचार है वह किसका है? तो कार्ल डायच का है। किसका है? कार्ल डायच का विचार है, ठीक है। ऑफशोर होता है, ऑफशोर जो होता है ऐसे स्थिति में क्या होता है? तो आपका जब पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर चल जाता है तो ऑफशोर, और नदी का आता है तो उपशोर, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंतर्वेदी ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है आपका? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो काल्डेरा नहीं है। कौन सा नहीं है? काल्डेरा। चलिए लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि UNFCCC, ठीक है, कब लागू हुआ? तो यह जो लागू हुआ था आपके 21 मार्च 1994 को। चलिए वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो है पिरामिड कैसा होता है? तो इसमें जो होता है वह कैसा होता है? तो सदैव जो है आपका सीधा होता है, इसमें सदैव सीधा होता है, ठीक है। चलिए खास श्रृंखला में क्या ऊर्जा स्तर हो सकता है? तो स्तर जो हो सकता है आपका 3 या 4 हो सकता है। खास श्रृंखला में प्राथमिक जीव क्या है? प्राथमिक जीव इसमें कौन है खास श्रृंखला में? तो प्रकाश संश्लेषक है। कौन सा है? प्रकाश संश्लेषक, ठीक है। चलिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस रास्ते से होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह जो है वह किस रास्ते से होता है? तो यह जो होता है आपके किस रास्ते से होता है? तो उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटनकर्ता के माध्यम से होता है आपका, ठीक है। चलिए एक व्यक्ति दही खा रहा है, इस आहार को खाते समय वह आहार श्रृंखला के किस पोषण स्तर पर होगा? तो वह जो स्तर होगा वह तृतीय पोषण स्तर होगा। दही खा रहा है, ठीक है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे ही प्रथम कड़ी का निर्माण करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि जो है ये वातावरण से प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को जो है स्थिर कर सकते हैं, इसीलिए, ठीक है। चलिए आगे है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह होता है आपका सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है, ठीक है। आगे है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र का खाद्य जाल क्या प्रदर्शित करता है? तो यह प्रदर्शित करता है उत्पादक का जो उपभोक्ता से संबंध, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है पारिस्थितिकी तंत्र का अजीवीय घटक है? अजीवीय घटक इसमें कौन सा है? तो प्रकाश है। कौन सा है? प्रकाश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि एक खाद्य कड़ी के जो है घटकों को इस प्रकार, यानी किस प्रकार उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वोच्च मांसाहारी, ठीक है। तो मानिए तो किस स्तर में जो है सर्वाधिक ऊर्जा होगी? तो यह जो होगी आपके प्राथमिक उत्पादकों में होगी। किस में होगी? प्राथमिक उत्पादकों में, ठीक है। कर्नाटक संगीत में जो है प्रचलित है। कर्नाटक संगीत जो है डॉट में यानी किस में प्रचलित है? तो ये आपके तमिलनाडु में। किस में है? तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का जो है उपयोग किया जाता था? तो उस तकनीक का नाम था प्रेशर फ्लैकिंग। प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता था उसको, ठीक है। मानव नेत्र के निम्नलिखित में से किस भाग पर जो है चित्र बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर? तो यह बनता है आपके रेटिना पर। किस पर? रेटिना पर। चलिए ए हेड फुल ऑफ नट्स नामक पुस्तक डॉट द्वारा लिखी गई है, यानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपके रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? पूर्व की ओर प्रवाहित होती है आपकी ब्राह्मणी नदी। कौन सी? ब्राह्मणी, ठीक है। निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने लिखा है कि 1909 में भारतीयों के सहयोग से भारत में जो है ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी? तो यह किताब उनका जो है हिंद स्वराज है। क्या नाम है? हिंद स्वराज, ठीक है। 1909 में लिखा है उन्होंने कि भारत के सहयोग से ही भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का जो है नामांकन किया जाता है? तो 12, और लोकसभा में 2, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है आपका? तो कौन सा नहीं है? विदेशी मुद्रा बाजार में जो है स्थिरता, ये नहीं है आपका। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में उपस्थित एक बृहत जो है पोषक तत्व होता है? बृहत पोषक तत्व इसमें से होता है मैग्नीशियम होता है। कौन सा होता है? मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक नृत्य रूप है? केरल का
तो मोहिनीअट्टम हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? प्रथम उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो यह कौन थे आपके? तो एम अनंत सैनंगर थे। कौन थे? अयंगर। चलिए, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। पानी में घुलनशील विटामिन जो होता है आपके विटामिन सी होता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? 2011 के अनुसार आपका तो ये आपके 73% है। ठीक है। रौलेट अधिनियम एक्ट यानी रौलेट एक्ट 1919 समेकित रूप से क्या था? तो यह समेकित रूप से क्या था? तो इसने जो है राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति थी, यानी बिना अपील बिना दलील। इसको काला कानून कहा गया, भारतीयों ने इसको काला कानून कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की तो यह गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जो है अगस्त 1934 में गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो यह कौन थे? तो आपके थे पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है। चलिए, बिहार के किस आंदोलन के समय जो है मुठिया प्रथा चालू की गई थी? मुठिया प्रथा तो यह चालू की गई थी आपके असहयोग आंदोलन के समय 1920-22 के दौरान। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो पटना यात्रा उनकी कब हुई थी? तो आपके 22-23 सितंबर 1921 को। ठीक है। चलिए, चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? चंपारण आंदोलन तो उपयुक्त सभी है। क्या सही है इसमें कि तीन कठिया प्रथा का अंत। ठीक है। सभी रियायतों के लगान घटा दिए गए और बागान मालिक द्वारा जो वसूल किए अवैध नगद रुपये में जो है 25% वापस लिया गया, यानी सभी सही आपके चंपारण आंदोलन से जुड़ा हुआ। चलिए, सतयुग नामक पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? सतयुग नामक पत्रिका जो है किसने प्रकाशित की थी? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने की थी। ठीक है। चलिए, बिहार में पटना के जो है बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने कब की थी? तो यह की थी आपके 4 मार्च 1928 को। बिहार में जो है सदन अंजुमन ये हिंद नामक जो है संस्था के जो है संस्थापक थे, तो इसके कौन थे? तो मुंशी प्यारेलाल थे। कौन थे? मुंशी प्यारेलाल। ठीक है। चलिए, मुगल शासक जहांगीर ने जो 1621 ईस्वी में किसे बिहार का जो है प्रांतपति नियुक्त किया था? तो यह किया था आपके राजकुमार परवेज को। राजकुमार परवेज को किया था। ठीक है। चलिए, आगे है कि निम्न में से किसने जो है गया के समीप नागा अर्जुनी पहाड़ियों में जो है प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था? तो यह दशरथ था। ठीक है। थोड़ा सा अधूरा लग रहा है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दूसरा पूछा जा रहा है, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा वैशाली। पहला हुआ था राजगिरी, दूसरा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन में हुआ था। चलिए।